तो हम स्टार्ट करते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम टोटल 6 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है ऑसिलेशन, उसके बाद जो है वेव्स, उसके बाद साउंड, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये 6 चैप्टर जो है हम कवर करेंगे। और में सबसे पहले जो है वो ऑसिलेशन है। अगर हम ऑसिलेशन की जो है जनरल डेफिनेशन करें, मोर जनरल, तो ऑसिलेशन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन एंड मोशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू another place. So before we are going to detail, uh, we need to define some uh, terms which are used in simple harmonic motion. उसमें सबसे पहले जो है पीरियाडिक मोशन है। पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक motion is a motion which repeat itself after equal interval of time। यानी वो मोशन जो अपनी मोशन को अपने आप को रिपीट करती है अपने आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम जो है पीरियाडिक मोशन कहते हैं। तो द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। जैसे कि सूरज है, सूरज के गिर्द जो है ज़मीन घूमती है। ठीक है, ये सूरज है, सन है, और इस सन के एक गिर्द जो है फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, it moves around the sun and complete one oscillation and complete one revolution in 1 year। तो अगर फॉर एग्जांपल आज जो है ज़मीन जो है यहाँ पे है, तो आफ्टर सम टाइम जो है वो यहाँ पे होगी, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे होगी, तो आफ्टर 1 year जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन पे पहुंचती है। तो इस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद जो है हम एक और है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की डिफिनीशन है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। हाँ, देखो ये टू एंड फ्रो जो है हम नॉर्मली कहते हैं आई एम गोइंग टू फला जगह, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम ही इज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। तो जो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, तो देयर आर 2 पॉइंट्स। एक वो पॉइंट है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, एक वो पॉइंट है जहाँ को मैं ये जा रहा हूँ। ठीक है, तो टू एक पॉइंट हो गया, फ्रो जो है दूसरा पॉइंट हो गया। तो टू ऐसे मोशन जो 2 पॉइंट्स के दरमियान हो। जैसे कि हम नॉर्मली लेते हैं, सिंपल पेंडुलम लेते हैं। सिंपल पेंडुलम जो यहाँ पे है तो ये इसका मेन पोजीशन है। तो जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेस करने के बाद जब हम इसको रिलीज करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है अपने आपको जो है वो रिपीट कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। ये भी अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है और ये भी अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे है आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड या 30 सेकेंड इट विल अगेन है। जैसे कि ये आफ्टर 1 ईयर इस मकाम पे पहुंच रही है ये ज़मीन। तो इस तरह जो है अगर उन्होंने स्टार्ट यहाँ से लिया है तो आफ्टर एक खास टाइम के बाद जो है रिपीट करें, तो इसका जो है ये भी रिपीट कर रही है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये भी रिपीट कर रहे हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन? ठीक है,
तो उसमें डिफरेंस ये है कि ये ज़मीन है तो इसकी डायरेक्शन जो है इस पॉइंट पे ये है, अगर ये यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो यू होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन यू है, यहाँ पे यू है। लेकिन जब ज़मीन अपनी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, दोबारा जब पॉइंट ए पे पहुँचती है तो इट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी पोजीशन वही की वही रहती है। ठीक है, लेकिन सिमिलरली जब ये दोबारा इसी पोजीशन पे आती है तो दोबारा जो है उसकी पोजीशन वही रहती है। यहाँ पे जो है ये पार्टिकल है, अगर उन्होंने स्टार्ट लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यू है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यू है। जो वापस जो है ये पार्टिकल आ रहा है, ये पेंडुलम जो है मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे पहले इसकी डायरेक्शन यू थी, अब यहाँ पे जो दोबारा जो है यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होती है। तो और पे जब ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये होती है। तो जो है यहाँ पे सेम पोजीशन रहती है, यहाँ पे पोजीशन सॉरी डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन जो है सेम रहती है और यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो एक तो डायरेक्शन की बात है, दूसरी जो है इन ऑसिलेटरी मोशन देयर मस्ट बी ए मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे कोई मीन पोजीशन नहीं है, यहाँ पे मीन पोजीशन है। एक तो डायरेक्शन की बात है और दूसरी जो है वो मीन पोजीशन की बात है। तो ऑसिलेटरी मोशन में देयर मस्ट बी ए मीन पोजीशन, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं, चूंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियाडिक, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, और ये पीरियाडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन पीरियाडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद जो है हम एक और जो डिफिनीशन है वाइब्रेशन की। व्हाट इज वाइब्रेशन? Vibration means oscillation. ठीक है, वाइब्रेशन मींस oscillation। अब वाइब्रेशन मींस oscillation, जब वाइब्रेशन का मतलब oscillation है, तो why we are using two terminology, for the same phenomena, two terms यानी oscillation and vibration for the same phenomena। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस नोट कर लें कि when the vibration becomes very fast, when the oscillation becomes very fast and the time period becomes very small and the frequency becomes very large, then such type of oscillation is called a vibration। ठीक है, जब oscillation fast हो, oscillation is fast और time period is small and frequency is large, then such oscillation is called a vibration। वही oscillation है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये टू पेंडुलम है, एक ये है और एक ये है, इनमें से एक की oscillation बहुत तेज है तो फिर इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे मोबाइल होते हैं, मोबाइल को हम कभी नहीं कहते कि हमने oscillation पे लगाया है, हम कहते हैं वाइब्रेशन पे हमने लगाया है। ठीक है, क्योंकि वो oscillation इतनी तेज होती है, बहुत तेज, हमें पता ही नहीं चलता कि इसका मीन पोजीशन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक इसके बाद जो है एक मोशन है हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे ये जो टर्म है हार्मोनिक, ये निकला है हारमोनियम से। हारमोनियम में 7 सोर्स होते हैं जो अपने आप को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इस मोशन, वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसके साथ हम लगाते हैं हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का टर्म हम उसके साथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में डेज है, वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज जो है वो अपने आप को आफ्टर 7 डे अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो लेट्स सपोज ये वीक है, तो वीक में मंडे से हम स्टार्ट लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, पहला दिन है, सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक है, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन डे। आफ्टर 7 डे नंबर, ये काउंटिंग है, 1 2 3 जो है काउंट्स है। तो आफ्टर 7 डेज जो है 8 आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा 15, लेकिन मंडे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेम ऑफ डेज जो है वो सेम रहती है, लेकिन काउंट्स जो है वो चेंज होते हैं। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स की जुबान में लिखना चाहें, तो वीक जो है उसको हम नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डे इंटू काउंट, यानी 1 2 3 जो है नेम ऑफ डे, कोई भी डे हो सकती है। ठीक है। तो नेम ऑफ डे को हम ऐसे ही लिखते हैं, और ये काउंट जो है इसको, ये वेरिएबल है 1 2 3। तो ये चूंकि अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम हार्मोनिक, हार्मोनिक की टर्म, अगर हार्मोनिक का नाम दे तो हार्मोनिक फंक्शन बनता है। ठीक है। तो इसको हम एफ का नाम देते हैं, और ये एक्स है। तो ये डे है जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और ये काउंट्स है जो चेंज होते हैं। तो वीक को हमने क्या लिख दिया, ऐसा मैथमेटिक्स की जबान में हमने लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली जो है साल के 12 महीने होते हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तो अब जो है हमें मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हमें हार्मोनिक फंक्शंस चाहिए। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जो अपने वैल्यू को क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है, उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है दो फंक्शन हम यूज करेंगे, एक है cos थीटा और एक है sin थीटा। ठीक है। ये ऐसे फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, जो अपनी वैल्यू को क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या है, लेट्स सपोज हम ये हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऐसे, या हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे अगर है, यहाँ पे मैं एंगल 0 कह दो और 0 डिग्री, जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे एंगल को मैं 90 डिग्री कह दूं, जब ये यहाँ पे दोबारा पहुंच रहा है तो एंगल जो है वो 180 डिग्री बनती है, और जब ये यहाँ पे पहुंचती है तो 270, जब दोबारा यहाँ पे पहुंचे तो 360। ठीक है। यानी उन्होंने, पेंडुलम ने यहाँ से स्टार्ट लिया, दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया, और इसके बाद अपने अपनी मोशन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इस पेंडुलम के मोशन के साथ हम हार्मोनिक मोशन, हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। अब ये एंगल जो है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये साइन थीटा जो है अपने आप को, अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, रिपीट कर रही होगी। तो थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अगर जो है पेंडुलम यहाँ पे है तो थीटा क्या है, 0 है, साइन 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। जब वो यहाँ पे पहुंचती है तो 180 हो जाता है, 180 इज इक्वल टू 0, और 270 उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो 270 जो है -1 के बराबर है। उसके बाद 360 जो है वो 0 के, यानी इसने अपना वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट लिया है 0, यहाँ पे 0। ठीक है। तो ये भी अपनी मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये साइन थीटा, सिमिलरली cos थीटा की अगर हम उसमें ये पुट करें, तो cos थीटा जो है वो भी अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे होते हैं। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ इसको ड्रा करना चाहे साइनोसाइडल वेव में, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ठीक है। जब एंगल 0 है तो साइन, ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है। जब एंगल 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 है, तो ये पॉइंट बन रहा है। जब 80 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है 70 पे -1 है,
60 पे 0 है। तो ये बन रहा है हमारे पास ग्राफ, ये साइनोसाइडल वेव्स की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें। ये भी अपनी वैल्यू को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने स्टार्ट लिया था, दोबारा फाइनल पॉइंट पे दोबारा जो है उसकी वैल्यू वही की वही रहती है। उन्होंने अपने वैल्यू को क्या किया, रिपीट किया है। ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम जो है यो रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो है अगर हम हार्मोनिक मोशंस के लिए कोई इक्वेशन डिराइव करना चाहें, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, उसमें एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है। तो अगर हम उसको यो रिप्रेजेंट करना चाहे उस इक्वेशन को कि उसमें कोई हार्मोनिक फंक्शंस हो और वो वैल्यू, वो इक्वेशन आफ्टर वन रिवॉल्यूशन वन एक्सेलेरेशन वो उसकी वैल्यू रिपीट होती है, वही की वही रहती है, तो फिर हम उसी इक्वेशंस को कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि लेट्स सपोज हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर हम लेके के दिस इज इक्वल टू एक्स एम साइन थीटा। ठीक है, अगर इस तरह का इक्वेशन हमारे पास आ रहा है तो देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके साथ साइन थीटा है फंक्शन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें और वो इक्वेशन इस तरह की जो है फॉर्म में हो और वो इक्वेशन अपनी वैल्यू को आफ्टर वन ऑसिलेशन जो है वो रिपीट कर सकती है, तो फिर हम इस इक्वेशन को हम मानते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन है।